नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और मित्रों, आज की कक्षा में हम जून और जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। 27 जून 2024 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यानी 27 जून 2024 को राज्यपाल, यानी जून उस समय हमारे यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र थे और उन्होंने मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? गंगाराम मुगलानी, या अजय रस्तोगी, या दीपक माहेश्वरी, या अशोक गुप्ता? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गंगाराम मूलचंदानी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। 17 जून 2024 को प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा 1611 मिनट का योग कार्यक्रम आयोजित कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? यानी 17 जून 2024 को प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा 1611 मिनट का योग कार्यक्रम आयोजित कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो योग दिवस है वह 21 जून को मनाया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रदेश के ज्योतिषाचार्य जिन्हें 21 जून 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणास्पद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी अपने राजस्थान के ज्योतिषाचार्य जिन्हें 21 जून 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणास्पद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंडित पुरुषोत्तम गौड़ को। याद रखिएगा कि पंडित पुरुषोत्तम गौड़ को 21 जून 2024 को यानी योग दिवस के दिन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणास्पद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की किस देश से यानी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की किस देश द्वारा वर्ष 2025 में वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया से सम्मानित किया जाएगा? मित्रों, याद रखिएगा कि हमारे राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को किस देश द्वारा 2025 में वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर और इंडिया से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जर्मनी द्वारा। मित्रों, याद रखिएगा कि जर्मनी द्वारा हमारे यहाँ की जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी को वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर और इंडिया से सम्मानित किया जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। और मित्रों, याद रखिएगा हमारी जो क्लास है इसमें से आपको कम से कम, यानी जो सीईटी की भर्ती अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें कम से कम 5-6 प्रश्न जरूर मिलेंगे। अब बात करें अगले प्रश्न की। वर्ष 2025 को पटवा इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड द्वारा डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? मित्रों, वर्ष 2025 को पटवा इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड द्वारा यानी डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर 3 गुजरात को। मित्रों याद रखिएगा कि जो पटवा इंटरनेशनल ट्रेवल ये प्रतिवर्ष एक अवार्ड देता है और वो अवार्ड है डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, और 2025 का जो अवार्ड है वो अपने राजस्थान को मिलने वाला है। अगला प्रश्न, जून 2024 में नगर नियोजन हेतु प्रदेश के पहले बिल ड्राफ्ट को नगरीय विकास मंत्री ने मंजूरी प्रदान की है, और यह बिल किस नाम से जाना जाएगा? यानी जून 2024 में नगर नियोजन हेतु प्रदेश के पहले बिल ड्राफ्ट को नगरीय विकास मंत्री ने मंजूरी प्रदान की है, और यह बिल किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा रीजनल एवं अर्बन प्लानिंग बिल। मित्रों याद रखिएगा कि नगर नियोजन द्वारा प्रदेश का पहला बिल ड्राफ्ट जारी किया गया, और इस बिल को रीजनल एवं अर्बन प्लानिंग के नाम से जाना जाएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण करने हेतु 150 आईआईटी व 48 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रख रखाव व प्रशिक्षण का जिम्मा किस कंपनी को सौंपा गया है? मित्रों याद रखिएगा कि प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण करने हेतु हमारे यहाँ के 150 आईआईटी व 48 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रख रखाव व प्रशिक्षण का जिम्मा किस कंपनी को सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी को। अगला प्रश्न, एक किस अवधि के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया? यानी किस अवधि के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 23 जून से 6 जुलाई 2024 तक। बात करें अगले प्रश्न की। 22 जून 2024 को प्रदेश के किस संस्थान को ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? यानी 22 जून 2024 को प्रदेश की किस संस्था को ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान के जो ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। और मित्रों याद रखिएगा कि आरएमएससी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नेतृत्व हेतु भी अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, 19 जून 2024 को राजस्थान कलराज मिश्र यानी कुलाधिपति द्वारा प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय में पहला संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया? यानी 19 जून 2024 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय में पहला संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। मित्रों याद रखें कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में राज्य का पहला यानी विश्वविद्यालय जहां पर पहला संविधान पार्क बनाया गया तो राजस्थान विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, 19 जून 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया? यानी 19 जून 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नवीन महाजन को। बात करें अगले प्रश्न की। जल जीवन मिशन में
केंद्र राज्य की वित्तीय सहभागिता कितनी है? जल जीवन मिशन में केंद्र राज्य के वित्तीय सहभागिता कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 50-50%। मित्रों याद रखिएगा कि जल जीवन मिशन में केंद्र व राज्यों के बीच जो सहभागिता है वह 50-50% है। अगला प्रश्न, और मित्रों हमारी जो श्रृंखला है अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, एसएमएस अस्पताल जयपुर में बनाए जा रहे सबसे ऊंचे आईपीडी टावर का नया नाम क्या होगा? कि एसएमएस अस्पताल यानी सवाई मानसिक अस्पताल में जयपुर में बनाए जा रहे सबसे ऊंचे आईपीडी टावर का नाम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आयुष्मान टावर। बात करें अगले प्रश्न की, प्रदेश का पहला वंदे भारत ट्रेन मैनेजमेंट डिपो यानी राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन मैनेजमेंट डिपो कहां पर निर्माणाधीन है? यानी अपने राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन मैनेजमेंट डिपो का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा खातीपुरा जयपुर में। बात करें अगले प्रश्न की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जून 2024 में प्रदेश के कितने शहरों के कायाकल्प हेतु 18,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जून 2024 में प्रदेश के कितने शहरों के कायाकल्प हेतु 18,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर होगा 40 शहरों को। और मित्रों याद रखिएगा कि ये जो शहरों की जो सूची है इसे न्यू एडिशन 2024 में इसकी विषय सूची पहले भी जारी कर दी गई है। अगला प्रश्न, भूगर्भ जल संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रदेश के कितने ब्लॉक डार्क जोन में पाए गए हैं? यानी भूगर्भ जल संरक्षण की नई रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रदेश के कितने ब्लॉक अब डार्क जोन में पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 203 जोन। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन जिसकी रिपोर्ट जून 2024 को या 2024 में जारी की गई, प्रदेश में मेथेन हॉट स्पॉट्स में शामिल स्थल है। यानी इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन जिसकी रिपोर्ट 2024 में जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में मेथेन हॉट स्पॉट में शामिल स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 व 2 यानी जैसलमेर बाड़मेर व चिड़ावा व तारानगर। मित्रों याद रखिएगा चिड़ावा व तारानगर और जैसलमेर व बाड़मेर ये प्रदेश में मेथेन हॉट स्पॉट में शामिल स्थल है। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 6 जून 2024 को प्रदान किए गए नवोन्मेषी किसान पुरस्कारों में प्रदेश की कौन सी महिला किसान सम्मानित हुई है? यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 6 जून 2024 को प्रदान किए गए नवोन्मेषी किसान पुरस्कारों में प्रदेश की कौन सी महिला किसान सम्मानित हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा संतोष खदेड़। अगला प्रश्न, प्रदेश के किस किसान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा फेलो पुरस्कार 2024 से या फेलो पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? यानी अपने राजस्थान का या राजस्थान के वे किसान जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा फेलो पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा अचलाराम चौधरी को। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की,
12 जून 2024 को राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 12 जून 2024 को राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 75वां स्थापना दिवस। बात करें आज के अगले प्रश्न की। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को शुरू किए गए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत प्रदेश में कितने पौधों का रोपण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून 2024 को शुरू किए गए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत प्रदेश में कितने पौधों को रोपण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 7 करोड़ पौधों का। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। जून 2024 में बीकानेर की माया विश्नोई ने किस स्पर्धा में एशिया कप का रजत पदक जीता है? यानी जून 2024 में बीकानेर की माया विश्नोई ने किस स्पर्धा में एशिया कप का रजत पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्चरी का। और मित्रों, याद रखिएगा कि माया विश्नोई का संबंध किस खेल से है? तो आर्चरी। और माया विश्नोई ने आर्चरी जून 2024 में एशिया कप में कौन सा पदक जीता? तो आप याद रखिएगा रजत पदक। अगला प्रश्न, सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को प्रदान किया गया। यह किस तिथि को आयोजित हुआ था? मित्रों, याद रखिएगा कि सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को प्रदान किया गया है। और यह किस तिथि को आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 15 फरवरी 2024 को। अब बात करें अगले प्रश्न की। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? यानी साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा प्रहलाद सिंह झोरडा को। बात करें अगले प्रश्न की। साहित्य अकादमी नई दिल्ली का वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा युवा साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? यानी साहित्य अकादमी नई दिल्ली का वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा युवा साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा सोनाली सुथार को। बात करें अगले प्रश्न की। सोनाली सुथार को किस काव्य कृति को या सोनाली सुथार की किस काव्य कृति को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? कि सोनाली सुथार की वह रचना कौन सी है जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध सोंदू जग आंगणे। मित्रों, याद रखिएगा कि कई बार रचना भी पूछ ली जाती है कि वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी से या युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को दिया गया? तो शुद्ध सोंदू जग आंगणे। अगला प्रश्न, प्रहलाद सिंह झोरडा के किस बाल साहित्य को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी बाल साहित्यकार सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा म्हारी ढाणी। मित्रों, याद रखिएगा कि जो म्हारी ढाणी रचना है ये किसके द्वारा रचित है? तो प्रहलाद सिंह झोरडा द्वारा। और इस बाल साहित्य को वर्ष 2024 का जो राजस्थान ये साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है वह प्रदान किया गया। अगर पूछ लिया जाए कि म्हारी ढाणी
बाल साहित्य रचना किसकी है? तो प्रहलाद सिंह झोरडा की। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान एसडीसी इंडेक्स 2024 जिसका वर्जन 5.0 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? यानी राजस्थान एसडीसी इंडेक्स 2024 में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर होगा झुंझुनू। और मित्रों बात करें कि पहले नंबर पे झुंझुनू, दूसरे पे नागौर और तीसरे स्थान पर सीकर रहा है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सत्रह नए जिलों और संभागों का रिव्यू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 जून 2024 को बनाई गई कमेटी के संयोजक कौन है? 17 नए जिलों और संभागों का जो रिव्यू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 जून 2024 को बनाई गई कमेटी के संयोजक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद बेरवा। बात करें अगले प्रश्न की। लेकिन मित्रों इससे पहले इस प्रश्न की थोड़ी सी व्याख्या कि पिछले वर्ष बनाए गए नए जिलों की आवश्यकता का रिव्यू करने के लिए बनाई गई सब कमेटी में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, संयोजक व राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह राजावत को सदस्य बनाया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में प्रदेश का कुल एसडीजी स्कोर क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा 59.11 है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय की बोटेनिकल लैब को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है? इन राजस्थान का वह विश्वविद्यालय जिसकी बोटेनिकल लैब को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो इसका सही उत्तर होगा हर्बेरियम राजस्थान यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, 16 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुल कितने मेगावाट की 4 सोलर परियोजनाओं को जमीन आवंटित कर मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर होगा 2950 मेगावाट। अगला प्रश्न, लेकिन मित्रों अगला प्रश्न देखने से पहले देखें इस प्रश्न की एक छोटी सी व्याख्या कि 10,000 करोड़ के निवेश के साथ 4 सोलर परियोजनाएं बीकानेर व भड़ला जोधपुर में लगाई जाएगी और बीकानेर के पुगल व छत्तीसगढ़ में 2450 मेगावाट की 3 परियोजनाएं और जोधपुर के भड़ला में 500 मेगावाट की एक परियोजना लगाई जाएगी। अगला प्रश्न, राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर 23 जून 2024 को निर्वाचित हुए हैं। इन राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर 23 जून 2024 को किसे निर्वाचित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अनिल व्यास को। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहां खोला जाएगा? पश्चिमी राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहां खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। अगला प्रश्न, देश का पहला शहर जहां 5 सफारी एक साथ तो हो सकेंगी, यानी देश का पहला शहर कौन सा है जहां पर 5 सफारी एक साथ हो सकेगी? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। और मित्रों याद रखिएगा कि जयपुर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर व लोयन सफारी शुरू होने जा रही है। यहाँ जालाना, आमागढ़ में लैंड सफारी, आमेर में हाथी सफारी पहले से ही संचालित है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। वर्ष 2024 के लिए विधानसभा की जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया?
वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा की जन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा टीकाराम जूली को। बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रदेश की सिंदेश्वर खुर्द माइंस विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खान होगी। यानी प्रदेश की सिंदेश्वर खुर्द माइंस विश्व की दूसरी सबसे बड़ी किसकी खान होगी? यानी उत्तर होगा इसका चांदी। मित्रों याद रखिएगा कि जो चांदी की खान है, प्रदेश की सिंदेश्वर खुर्द माइंस विश्व की दूसरे सबसे बड़ी चांदी की खान होगी। अगला प्रश्न, प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री यानी प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा कमला बेनीवाल। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कमला बेनीवाल बनी है। और वर्तमान में अगर बात करें कि राजस्थान के यानी राजस्थान में वर्तमान में महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दिया कुमारी। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 के तहत मिलने वाली सुविधाओं में शामिल है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। यानी इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 के तहत डीजी हेल्थ रिकॉर्ड, टेली आईसीयू और जियो टैगिंग ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न, लालगढ़ रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है? लालगढ़ रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। युद्धाभ्यास अनंत विजय थार मरुस्थल में अप्रैल मई में किस डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया? यानी युद्धाभ्यास अनंत विजय थार मरुस्थल में अप्रैल मई में किस डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा रणबांकुरा डिवीजन द्वारा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। हाल ही में भाकासर जो बाड़मेर में पड़ता है चर्चा में आया क्योंकि? मित्रों याद रखें कि हाल ही में जो भाकासर है बाड़मेर में पड़ता है यह चर्चा में रहा। तो इसका कारण क्या रहा? तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड वाटर वे के लिए। अगला प्रश्न, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। अगला प्रश्न, प्रदेश की कौन सी महिला सरपंच यूएनए में नवाचारों पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हुई? इन अपने राजस्थान की कौन सी महिला सरपंच यूएन में नवाचारों पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा नीरू यादव। बात करें अगले प्रश्न की। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान मित्रों टोफर योजना में वर्ष 2024-25 में कितने भूभाग पर पौधारोपण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 70,000 हेक्टेयर पर। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में कितनी पेंशन प्रदान की जा रही है? मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में कितनी पेंशन प्रदान की जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा 1150 रुपए। अगला प्रश्न, गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ में। बात करें आज के अगले प्रश्न की।
राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रदान किए गए वर्ष 2023-24 के वार्षिक पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। एक तरफ मित्रों पुरस्कार दे रखे हैं, दूसरी तरफ पुरस्कार प्राप्त करता। तो कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राघे राघव पुरस्कार, साहित्य मनीषी पुरस्कार और देवीलाल सामर पुरस्कार, ये किसे प्रदान किया गया है? तो मित्रों इनमें से हमें देखना है कि में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी ये जो चारों पुरस्कार दे रखे हैं और पुरस्कार प्राप्त करता, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कन्हैयालाल सहल पुरस्कार राघवेंद्र राघवत को दिया गया, ये सही है। राघे राघव को पुरुषोत्तम पोमल पुरस्कार दिया गया, यानी प्राप्त करता है पुरुषोत्तम पोमल। और साहित्य मनीषी पुरस्कार ये वेदव्यास को दिया गया। और मित्रों देवीलाल सामर जो पुरस्कार है ये मीठालाल पठान को नहीं दिया गया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसका असंगत कथन है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार है यह डॉक्टर यादव को प्रदान किया जाएगा। अब बात करें आज के इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की। वर्ष 2023-24 के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को उनकी किस कृति के लिए सूर्यमल मिशन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुदरत सु कुचमाद। मित्रों याद रखिएगा यह महत्वपूर्ण रचना है और इस रचना का अगर आपको लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है और इसका पुरस्कार भी पूछा जा सकता है। तो मित्रों कि अगर पूछ ले कि कुदरत सु कुचमाद रचना के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। और इस रचना को सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर। तब तक आप अपने अध्ययन से जुटे रहिएगा और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।